बदकिस्मती से पाकिस्तान में रहने वाला इंटरनेशनल फ्रॉडिया जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है काशिफ ज़मीर। और काशिफ ज़मीर का ढसा हुआ मेरे साथ इस टाइम मौजूद है दोस्त मोहम्मद खान। इनको भी चूना लगा दिया है। जैसे कि माजी में अगर देखा जाए, एंगल अल्तान अर्तुगरुल गाजी जो कि करैक्टर थे बहुत बड़े, उनको भी चूना लगाया। दुबई में संजय दत्त यानी कि एक डॉन कहने वाला और फिल्म स्टार, उनको भी चूना लगा दिया। आपको भी चूना लगा दिया? बिल्कुल चूना लगा दिया है। क्या चूना लग गया है मुझे। 19,40,000 रुपये काशिफ ज़मीर ने मुझसे वीज़े के मद में फ़्रॉड किया। और ये फ़्रॉड ऐसा फ़्रॉड था कि एक इंसान ने इतना भरोसा किया, उस पर एतबार किया। वो अक्सर कहते हैं कि ना, जब भी अगर इंसान मारा जाता है तो भरोसे पे मारा जाता है, एतबार पे मारा जाता है। मेरे साथ उसने यही किया कि मुझे धोखे में लाकर और मुझसे फ़्रॉड किया उसने। तो ये रब्ता मैंने खुद ही किया था उनके साथ। अब ये मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉडिया इंसान, बेज़मीर इंसान कुछ टाइम बाद मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है कि मैं कराची आया हुआ हूँ, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। मैंने अपनी लोकेशन भेजी। मेरी लोकेशन पे काशिफ ज़मीर आए, हमारी बैठक हुई, अच्छी बातचीत हुई। वहाँ एक गैदरिंग। पख्तून है? जी हाँ, मैं पठान हूँ। पख्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मेहमान नवाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से मेहमान नवाजी की? बिल्कुल, मैंने दिल से मेहमान नवाजी की। बेज़मीर इंसान, बड़े दिल से मैंने मेहमान नवाजी की। मैंने उसे इसकी खिदमत का वो मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से मेरे पास से खुश होकर गए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मुझे उसने एक धोखा दिया, फ्रॉड किया मेरे साथ। मैं तहे दिल से ये एक बात। आपने हैंड टू हैंड कैश दिया था? जी, मैंने तमाम रकम इसको एंड टू एंड कैश दिया है। उसकी वजह ये थी कि मैंने इससे अकाउंट नंबर मांगा, इसने कहा मेरा अकाउंट नंबर बैंड है। आपने कहाँ जाना था? मैंने इटली जाना था, यूरोप के। क्यों जाना था इटली? देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश भी होती है और अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरी एक ख्वाहिश थी। मैंने कहा 2 साल वहाँ लगा लूँगा। शादीशुदा है? जी हाँ, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह से। बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए आप इटली जाना चाहते? जी यार, इंसान की ख्वाहिश होती है। मेरी भी एक ख्वाहिश थी। अच्छे बंदे के साथ रब्ता करते, कोई अच्छे एजेंट के साथ करते, कोई एजेंसी के साथ रब्ता करते। इसके मोबाइल में वो पासपोर्ट थे जिनके पता नहीं किसके वीज़े लगाकर ये तो फ्रॉड का एक सिस्टम बनाया हुआ था ना इसने। आपको इसके रिकॉर्ड का नहीं पता था कि यार इसका एक रिकॉर्ड है लाहौर थानों के अंदर? वहाँ भी इसने डिफेंड किया अपने आप को, नहीं कि ये सोना मेरा जाली नहीं है, मेरा सोना ओरिजिनल है। लेकिन सबको पता है कि वो जाली है। घर भी इसका जाली, ठीक है, घर भी इसका है ही नहीं, वो भी रेंट पे, गाड़ियाँ इसकी रेंट पर, ठीक है, हर एक चीज़ इसकी रेंट पर है। मैं यहाँ एक बात आपको और बताता चलूँ कि इसने मुझसे फ़्रॉड नहीं किए, इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ़्रॉड किया है। पैसों से पहले इसका रवैया इस तरह था कि प्यार मोहब्बत से जी जहाँ, कस्में गाना आपके पाँव में। इसने मुझे कहा कि आपने 48 घंटे के अंदर मुझे पेमेंट कर दी तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूते पे गाऊंगा, आपका 1-1 रुपये भी वापस करूँगा। आपको गालियाँ भी निकाल रहा था ये? फिर लाजमी बात है, मैंने जब इससे प्रोसेस टाइम पूछा था 1 महीने का, जब 1 महीना हुआ, रास्ते में 2 महीने गुजर गए। फिर मैंने पेमेंट का तकाजा किया। क्या कहते हैं? फिर जब मैंने पेमेंट का तकाजा किया तो उन्होंने मैंने इसको बोला काशिफ भाई पेमेंट दे दो, मुझे नहीं जाना, अब टाइम हो गया, मुझे लोगों को पैसे वापस करने हैं। पहले 9 लाख, फिर 14 लाख, फिर 19,40,000 एज इट इज़ वो वॉइस नोट इनके पास मौजूद है। पंजाब पुलिस ने बड़ा अच्छा जो है वो कोऑपरेट किया इनके साथ। दूसरी बात यह है कि हर बंदे की एक प्रीवियस हिस्ट्री होती है। उस बंदे की प्रीवियस हिस्ट्री गंद से भरी हुई है। मतलब एंगन अल्तान के उसके साथ उसका फ्रॉड है, फिर ये संजय दत्त के साथ फ्रॉड है, फिर वो गन्स का केस है, मजूर बच्ची के साथ फ्रॉड है, फिर जो है वो कुछ खोखर बरादरान के नाम पे फ्रॉड है। मतलब मुख्तलिफ उसका काम ही। वो नवीद रेंटे कार वाले के साथ सब्ज़ार में फ्रॉड है, कोई एक फ्रॉड नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रहने वाला इंटरनेशनल फ्रॉडिया जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है काशिफ ज़मीर। और काशिफ ज़मीर का ढसा हुआ मेरे साथ इस टाइम मौजूद है दोस्त मोहम्मद खान। इनको भी चूना लगा दिया है। जैसे कि माजी में अगर देखा जाए, एंगल अल्तान अर्तुगरुल गाजी जो कि करैक्टर थे बहुत बड़े, उनको भी चूना लगाया। दुबई में संजय दत्त यानी कि एक डॉन कहने वाला और फिल्म स्टार, उनको भी चूना लगा दिया। काशिफ ज़मीर आखिर है क्या चीज़? और इस पर इतने मुकदमे हैं लाहौर थानों में, फ्रॉड के मुकदमे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। और सोशल मीडिया के ये इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, टिकटॉक पर आते रहते हैं, झगमगाते रहते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले, वो इनको देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। आज ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काशिफ ज़मीर जो है ये हर बंदे को चूना लगा रहा है, फ्रॉड कर रहा है। आखिर ये है क्या चीज़? इस पर बात करेंगे। दोस्त मोहम्मद खान मेरे साथ इस टाइम मौजूद है और ये इनका ताल्लुक कराची से है, CTD डिपार्टमेंट से। और एक पुलिस एहलकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस एहलकार को चूना लग गया। सर कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी चूना लगा दिया? बिल्कुल चूना लगा दिया है, क्या चूना लग गया है मुझे। 19,40,000 रुपये काशिफ ज़मीर ने मुझसे वीज़े के मद में फ़्रॉड किया है। और ये फ़्रॉड ऐसा फ़्रॉड था कि एक इंसान ने इतना भरोसा किया, उस पर एतबार किया। वो अक्सर कहते हैं कि ना, जब भी अगर इंसान मारा जाता है तो भरोसे पे मारा जाता है, एतबार पे मारा जाता है। मेरे साथ उसने यही किया कि मुझे धोखे में लाकर और मुझसे फ़्रॉड किया उसने। आप कैसे इनके झांसे में आ गए? आपको पता था? टिकटॉक देखते थे इनके, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल था? मैं बहुत कम मतलब सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहता हूँ और मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। 2 साल कबल मैंने काशिफ ज़मीर से दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया पे। मैंने खुद रब्ता किया और नंबर लेकर काशिफ ज़मीर से कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ, लाइक करता हूँ, मुझे मतलब आप पसंद हो। जब कभी कराची आना हुआ तो आप लाजमी आना, मैं खिदमत करना चाहता हूँ आपका। तो ये रब्ता मैंने खुद ही किया था उनके साथ। अब ये मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉडिया इंसान, बेज़मीर इंसान कुछ टाइम बाद मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है कि मैं कराची आया हुआ हूँ, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। मैंने अपनी लोकेशन भेजी, मेरी लोकेशन पे काशिफ ज़मीर आए, हमारी बैठक हुई, अच्छी बातचीत हुई, वहाँ एक गैदरिंग। पख्तून है? जी हाँ, मैं पठान हूँ। पख्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी हाँ, मेहमान नवाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से मेहमान नवाजी की? बिल्कुल, मैंने दिल से मेहमान नवाजी की। बेज़मीर इंसान, बड़े दिल से मैंने मेहमान नवाजी की। मैंने उसे इसकी खिदमत का वो मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से मेरे पास से खुश होकर गए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मुझे उसने एक धोखा दिया, फ्रॉड किया मेरे साथ। मैं तहे दिल से ये एक बात, आपने हैंड टू हैंड कैश दिया था? जी मैंने तमाम रकम इसको एंड टू एंड कैश दी है। उसकी वजह ये थी कि मैंने इससे अकाउंट नंबर मांगा, इसने कहा मेरा अकाउंट नंबर बैंड है। फिर मैंने कहा मुझे छोटी की तरफ चेक दे दो आप, कोई ने कहा कि चेक मेरा मतलब मैंने निकाला नहीं है। हर जगह से अपने आप को साफ भी कर रहा था साथ साथ? जी हाँ, क्लियर कर रहा था, एविडेंस ना भी रहे। फिर मुझे उसने यहाँ एक बात और कही ना कि मैं आपके लिए इतने अच्छा एफर्ट कर रहा हूँ, बाहर भेज रहा हूँ आपको इतनी कम कीमत पे, इतने कम पैसों पर, और आप एंड टाइम में मुझसे जो है ना इस तरह के सवालात कर रहे हो कि चेक दे दो मुझे या अकाउंट दे दो। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा एक तो मेरा इरादा भी बना हुआ है, फिर मैं पेमेंट भी अपने साथ लेकर आया हूँ। फिर मैंने इससे पेमेंट का शेड्यूल पूछा कि काशिफ भाई पेमेंट किस तरह आपको देनी है। इन्होंने मुझे कहा कि यार टोटल आपने 20 लाख देने, आपने 9 लाख रुपए पहले मुझे देने, बाकी आफ्टर वीज़ा मुझे देने पेमेंट। बाकी आफ्टर वीज़ा? जी है, 10,40,000 रुपये हमारी टोटल 19,40,000 पे बात तय हो गई थी। आपने कहाँ जाना था? मैंने इटली जाना था, यूरोप के। क्यों जाना था इटली? देखिए हर इंसान की ख्वाहिश भी होती है और अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरी एक ख्वाहिश थी। मैंने कहा 2 साल वहाँ लगा लूँगा। शादीशुदा है? जी हाँ, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह से। बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए आप इटली जाना चाहते हैं? जी यार, इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी एक ख्वाहिश थी। अच्छे बंदे के साथ रब्ता करते, कोई अच्छे एजेंट के साथ करते, कोई एजेंसी के साथ रब्ता करते, आपको ये फ्रॉडिया नजर आया? देखिए मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, जब इससे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे इतना इसरार किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके मोबाइल में वो पासपोर्ट थे जिनके पता नहीं किसके वीज़े लगाकर, ये एक तो फ्रॉड का एक सिस्टम बनाया हुआ था ना इसने। आपको इसके रिकॉर्ड का नहीं पता था कि यार इसका एक रिकॉर्ड है, लाहौर थानों के अंदर इतने मुकदमे दर्ज हैं, और एंगल अल्तान के साथ जब फ्रॉड किया था उस मामले का नहीं था पता? नहीं, एंगल अल्तान के मामले का पता तो लेकिन इस तरह की ये नहीं पता था कि इतने लोगों के साथ इसने ये फ्रॉड किया। मतलब आपको बताता चलो कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। फिर ये फिज़ा अली की शो आपने देखा होगा सोने का, वो मुझे वहाँ से पता लगा। फिज़ा अली ने इसका चेहरा बेनकाब किया है, बड़े लोगों ने, दुनिया ने देखा। एक सीनियर सहाफ़ी है पाशा, उन्होंने बेनकाब कर दिया। पाशा साहब ने बेनकाब किया, लेकिन वो फिज़ा का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ दुनिया देखती है इस प्रोग्राम को, वहाँ इसका चेहरा बेनकाब हुआ। वहाँ भी इसने डिफेंड किया अपने आप को, नहीं कि ये सोना मेरा जाली नहीं है, मेरा सोना ओरिजिनल है। लेकिन सबको पता है कि वो जाली है, घर भी इसका जाली, ठीक है, घर भी इसका है ही नहीं, वो भी रेंट पे, गाड़ियाँ इसकी रेंट पर, ठीक है, हर एक चीज़ इसकी रेंट पर है। मैं यहाँ एक बात आपको और बताता चलूँ कि इसने मुझसे फ्रॉड नहीं किए, इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और चलो अभी आपको पता चल गया ना, हमें तो पता है आप किसको बता रहे हैं, हमें तो एक एक चीज़ का पता है इसका। अच्छा, पंजाब पुलिस से मतलब कि कितना कहते हैं कि कितना कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? मैं आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ, ख़ास तौर पर फैसल कामरान साहब। मैं बहुत मायूस था जब मैंने पैसे दिए, 1 साल गुजर गया, इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर व्हाट्सअप ब्लॉक कर दिया। मायूसी थी, लोगों से उधार लिए हुए थे, उनको पैसे देने थे। अब इस असना में तकरीबन 1 साल गुजर गया। पैसों से पहले इसका रवैया इस तरह था कि प्यार मोहब्बत से जी जहाँ कस्में खाना आपके पाँव में। इसने मुझे कहा कि आपने 48 घंटे के अंदर मुझे पेमेंट कर दी तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूते पे गाऊंगा, आपका 1-1 रुपये भी वापस करूँगा। आपको गालियाँ भी निकाल रहा था ये? फिर लाजमी बात है, मैंने जब इससे प्रोसेस टाइम पूछा था 1 महीने का, जब 1 महीना हुआ, रास्ते में 2 महीने गुजर गए, फिर मैंने पेमेंट का तकाजा किया। क्या कहते हैं?
फिर जब मैंने पेमेंट का तकाजा किया तो उन्होंने मुझे, मैंने इसको बोला काशिफ भाई पेमेंट दे दो, मुझे नहीं जाना, अब टाइम हो गया, मुझे लोगों को पैसे वापस करने। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हो रहा है, काम हो रहा है। फिर मैंने जो है ना, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद थी, मैंने कहा काशिफ भाई अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं देनी है तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पे जाकर वायरल कर दूंगा। कौन से थाने में अब FIR हुई है? इसके खिलाफ गुलबर्ग थाने में 420 फ्रॉड के FIR दर्ज हुआ है काशिफ के खिलाफ। जी मेरा ख्याल होगी जी अल्हम्दुलिल्लाह 406 लगी है इसके खिलाफ। अमानत में खयानत, अमानत में खयानत की है। जी बिल्कुल, अमानत में खयानत की है। 406 अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ दर्ज हो गई हो। इस टाइम मेरे साथ जुनैद भट्ट साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, और दोस्त मोहम्मद खान साहब का जो है वो केस लड़ रहे हैं इस टाइम। इन्होंने आज ही मेरा वकालतनामा जमा करवा दिया है। दोस्त जुनैद भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, करिए से आप बताएं। ठीक है। 406 जी सेक्शन जो लगी है, ये मेरा ख्याल है कोई लेकर देने, मतलब कि इसकी बेल नहीं है। सबसे पहले तो इनिशियली इन्होंने 420 की FIR करवाई थी। 420 की FIR जो है बेसिकली वो बेलेबल ऑफेंस है। और सबसे पहले मैं इनकी जो है ना वो इनकी गलती पॉइंट आउट करता हूँ कि इन्होंने ना तो उससे चेक लिया, ना उससे कोई एग्रीमेंट साइन किया, ना उसके जो एक वीडियो जो बनाते हैं पेमेंट देने की, ना वो की। लेकिन इनकी गुड लक ये थी कि इनके पास तमाम वो वॉइस नोट मौजूद थे जिसमें वो हर वो बात करता है जो ये अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं। पहले 9 लाख, फिर 14 लाख, फिर 19,40,000 एज इट इज़ वो वॉइस नोट इनके पास मौजूद है। पंजाब पुलिस ने बड़ा अच्छा जो है वो कोऑपरेट किया इनके साथ। दूसरी बात यह है कि हर बंदे की एक प्रीवियस हिस्ट्री होती है। उस बंदे की प्रीवियस हिस्ट्री गंद से भरी हुई है। मतलब एंगन अल्तान के उसके साथ उसका फ्रॉड है, फिर ये संजय दत्त के साथ फ्रॉड है, फिर वो गन्स का केस है, मजूर बच्ची के साथ फ्रॉड है, फिर जो है वो कुछ खोखर बरादरान के नाम पे फ्रॉड है। मतलब मुख्तलिफ उसका काम ही, वो नवीद रेंटे कार वाले के साथ सब्ज़ार में फ्रॉड है, कोई एक फ्रॉड नहीं है। तो जो है इन्होंने जो है वो 420 की FIR के बाद हमने एप्लीकेशन मूव की इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने इसको कन्वर्ट किया 406 में। 406 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और अब इनका जो मुकदमा है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गर है देन 420 की निस्बत। इसकी गिरफ्तारी होगी? जी आज हम जो है वो पेश हुए थे, लेकिन आज वो प्री रेस्ट पे है मुलज़म, और मुलज़म की बदमाशी और गुंडागर्दी की इंतहा देखें। ना तो वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, ना वो जो है प्री रेस्ट के बाद कोर्ट में आ रहा है। मतलब वो किसी भी पाकिस्तान के कानून आइन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज जज साहब ने उसको 25 डेट दी है, जबकि हम इसमें अर्ली हेयरिंग मूव कर रहे हैं कि 25 डेट लेट है, इसको आप काइंडली जल्दी जो है वो लेके आएँ। 5-6 दिन की इसमें डेट होगी और इंशाल्लाह होपफुली कि इस डेट पे इसकी जो प्री रेस्ट है वो खारिज होगी और इसको मौके पे हथकड़ियाँ भी लगेंगी। अच्छा भट्ट साहब, काशिफ ज़मीर, मतलब कि हर बार इनकी एक ऐसी वीडियो वायरल होती है, और पिछले दिनों जब एक पुलिस कांस्टेबल को हाथ में एक थाल पकड़ाकर और उस ताल से पैसे लेकर, मतलब डारा, चलो पुलिस वाले की भी गलती थी, उसके बाद गिरफ्तार होते हैं, CCTV उठा लेती है, उसके बाद ये माफ़ी मांगते हैं। मेरे माँ बाप की तौबा, मेरे दादे की तौबा, आज तो बाद मैं नहीं करूँगा इस तरह के काम। लेकिन उसके बावजूद अब इस तरह के मामलात आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। मतलब ये पुलिस से डर लगता ही नहीं है भाईजान। असल में वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये जो इसकी फ़ैन फॉलोइंग है उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी बच्चों की मेजॉरिटी ज़्यादा है, जो देख के इम्प्रेस होते हैं कि यार पता नहीं इसके पास कितना पैसा है, इसने गोल्ड पहना हुआ है। अब वो बच्चे इमेच्योर हैं, वो बच्चों का माइंड इमेच्योर है, वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फ्रॉड है। तो ये चीज़ों के बाद उसको मतलब किसी भी महफिल में घुस के किसी के साथ एक फ़ोटो ले लेना, उस फ़ोटो को कैश करवाना, फिर जो इनोसेंट आपके सिटीज़न हैं उनके साथ फ्रॉड करना उस पिक्चर्स की बिहाफ पे। ये मेरा ख्याल है कि अपने बच्चों पे पेरेंट्स को फोकस चाहिए करना कि ये किसको देखते हैं, किस कंटेंट को देखते हैं, किसको प्रमोट करते हैं। स्पेशली मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस तरह के जो नासूर हैं इनको ख़त्म करें। ये FIR जो है इससे ये बच निकले या इसमें ये दे ले के कुछ रिकवरी भी कर ले, तो इसके बाद भी इस तरह का जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो फ्रॉडी हैं, उनको CCTV के हवाले करें, इनको हाफ फ्राई करें। इनकी बदनामी है।
बिल्कुल जी, बार बार, एक बार नहीं, कितनी मर्तबा बदनाम। बिल्कुल, ये तो कोई हल नहीं है ना कि फ्रॉड करो और माफी मांगो और फिर वही कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दो। इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है ना, क्योंकि स्टेट को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो स्टेट को सोचना पड़ेगा इस तरह के लोगों के बारे में। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जुनैद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और दूसरी साइड पर दोस्त मोहम्मद खान, काशिफ ज़मीर का ढसा हुआ बेचारा पख्तून भाई है, सीधा साधा इंसान। और पख्तून भाइयों की एक बात है कि वो मतलब कि भरोसा जो है बहुत जल्दी कर बैठते हैं और ख़िदमत भी करते हैं। मेहमान नवाजी में ये बेचारा ढसा गया है, और पंजाब पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए, हमारी अदालतों को कोऑपरेट करना चाहिए इस टाइम, और काशिफ ज़मीर के साथ क्या करना चाहिए ये पुलिस को बेहतर पता है।